6-7 लोग लगे हैं, एकदम हैवी हैवी भैया वगैरह। मैं एकदम खड़ा, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ पूरा, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा मैं। जब मेन कैरेक्टर सामने आया, जो हमारी परदादी थी, उस टाइम से चल रहा था जिन, खईस और एक ब्रह्म राक्षस। इसने अभी तक खुला नहीं राज, तो एक और मौत होगी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। कभी कभी कुछ आदतें इंसान की ऐसे बदलती है कि पता नहीं चल पाता कि सामने वाले इंसान को हुआ क्या है। अभी एक नई आदत चल रही है जिसका नाम है ओसीडी, कि एक इंसान जिसको अपनी जगह पर रखा सामान बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए और वो इंसान अंदर से ये सोचता रहता है कि अगर मैं यहाँ टच हो गया तो मैं गंदा हो जाऊँगा, वहाँ से निकल के गया और किसी के दायरे में आ गया तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसे इंसानों के साथ कभी कभी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती है, या कोई एंटिटी है जो ऐसे लोगों का दिमाग घुमा के रखती है? वैसे तो खैर हमने हर बार सुना है कि जब डॉक्टर्स को कोई परेशानी समझ नहीं आती तो वो किसी न किसी बीमारी का नाम दे देते हैं। लेकिन आज जो सब्सक्राइबर ने हमारे साथ रियल इंसिडेंट शेयर किया है, जब वो मैं आपके सामने रखूंगा तो उसको सुनने के बाद आप बुरी तरीके से दहल जाएंगे। राजस्थान के रहने वाले गौरव भारद्वाज, जो कि 4th क्लास में थे, 2014 में उनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। उन्हें कभी समझ ही नहीं आया था कि एक्चुअली में ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कैसे किसी चीज ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। गौरव 4th क्लास में थे जब उनको अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। वो जब भी स्कूल में जाते, हर पीरियड के हिसाब से उन्हें वॉमिटिंग होती थी। चाहे कुछ खाए चाहे ना खाए, पिए ना पिए, इनको हमेशा वॉमिटिंग होती थी। कितनी बार ऐसा हुआ जब स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया, बार बार ये चीज़ें सामने आती रही कि गौरव की तबीयत स्कूल टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और घर पे आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। पेरेंट्स ने इसे इस तरीके से समझ लिया कि गौरव का शुरू से ही स्कूल जाने का मन नहीं था और उन्होंने शक की नज़र से गौरव को देखना स्टार्ट कर दिया था। ये सारी एक्टिविटीज़ गौरव के साथ चलती रही। उनके पेरेंट्स उन्हें अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाते रहे और डॉक्टर्स हमेशा यही बोलते कि शायद गौरव कोई एक्टिंग कर रहा है, या फिर कोई ना कोई उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव आ गया, या फिर उसने इस चीज़ को सीख लिया है कि उसे किस तरीके से नकली वॉमिटिंग करनी है। लेकिन गौरव अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस करते रहे कि वो जानबूझकर नहीं करते, उनके साथ ये कोई ना कोई दिक्कत है। पेरेंट्स जो थे वो शुरू में गौरव की चीज़ों को समझने की कोशिश करते, लेकिन 1-2 दिन के बाद उन्हें ऐसा लगता कि गौरव एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा हवा नहीं देते थे। लेकिन ये जो चीज़ें गौरव की ज़िंदगी में चल रही थी, ये आने वाले टाइम में गौरव की पूरी ज़िंदगी पलटने वाली थी। जब गौरव अपने पापा मम्मी के सामने इस जिद पे अड़ गए कि मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, आप उनको प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते, तो घर वालों ने इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि गौरव के दिल में कहीं ये ना आ जाए कि 4 बड़ी बहन है तो हम सिर्फ बहनों को प्यार करते हैं। हालांकि अपोजिट होता है, लेकिन फिर भी गौरव के मन में ये चीज़ आनी शुरू हो गई थी कि मेरे खानदान वाले मेरी बहनों से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। खानदान वालों ने गौरव की बात को सुना और वो उसे एक झाड़े वाले के पास लेके गए। उस इंसान ने गौरव का झाड़ा कर दिया और गौरव के साथ जो चीज़ें चल रही थी वो एकदम से पॉज हो गई। इनकी 4th क्लास निकली, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास तक इनके साथ ऐसा होता रहता था, जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इनकी तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। 9th क्लास में आके इनके अंदर कुछ अजीब से बदलाव हुए, जहाँ पर इन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं अगर किसी के कांटेक्ट में आऊँगा तो अपवित्र हो जाऊँगा। जब ये वॉशरूम जाया करते थे तो जैसे हाथ इन्होंने धो लिए, फिर एकदम से नल को बंद करा, फिर इनके दिमाग में आता है कि यार इस नल को किसी ने तो छुआ होगा। फिर ये उस नलके को साफ करते, फिर हाथ धोते और यही चीज़ें पूरे दिन ये करते रहते। अपनी बहनों से इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, ये सोच के पता नहीं ये नहाती है नहीं नहाती, और अगर मैं इनके लग जाऊँगा तो कहीं मैं गंदा ना हो जाऊँ। 9th के बाद ये इसी तरीके से चलते रहे, लेकिन इनके घर में अजीब सी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई। जो मम्मी थी वो इनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थी, लेकिन जब ये 9th के बाद इनके घर में ये सीन वगैरह होने लग रहे थे, जहाँ पर गौरव भारद्वाज के साथ ये सारे सीन चल रहे थे, इनकी मम्मी के अंदर अजीब सा बदलाव देखने को मिले। जब सबसे पहले तो इनकी नानी एक्सपायर हो गई, तो नानी एक्सपायर इनकी कोविड में हुई थी। उस टाइम पर इनकी मम्मी को ऐसा लगता था जैसे इनके गेट पर, घर के गेट पर मामा जी खड़े हैं और वो बुला रहे हैं, और घर वाले जब भी देखने जाते थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। ये चीज़ें यहाँ तक तो हो ही रही थी, जहाँ पर सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि पहले गौरव के साथ क्या हो रहा था, अब उनकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है। अब अजीब सी एक बात हुई। एक दिन जो गौरव की मम्मी थी वो सोई हुई थी, उनके साइड में दादी सोती थी,
तो दादी अचानक से उन्हें बोलती है कि देखियो घर में सब ठीक रहे, बच्चे बच्चे उठे ना, मैं एक बार वॉशरूम होके आ रही हूँ। तो गौरव की मम्मी ने एकदम से करवट बदली और जैसी दादी वहाँ से गई, गौरव की मम्मी ने देखा एक एंटिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा गौरव की मम्मी ने बताया घर वालों को। उनको देखकर इनकी मम्मी इतनी बुरी तरीके से चिल्लाई, इतनी बुरी तरीके से चिल्लाई कि दादी जिस स्पीड से गई थी उससे तिगनी स्पीड से वो भागती हुई आई ये देखने के लिए कि गौरव की मम्मी को हुआ क्या है। जब तक ये वापस आई, इन्होंने देखा कि गौरव की मम्मी इतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि जिस खाट पे या फिर जिस पलंग पे वो सो रही थी वहाँ से सीधा वो नीचे उतरती हैं और अपनी सारी चूड़ियाँ उन्होंने डिसबैलेंस करके तुड़वा ली थी। उनके हाथ में काफ़ी चोटें आई थी। जब सब भाग के आते हैं गौरव की मम्मी के पास और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ था, तो उनकी मम्मी बताती कि इस घर में कोई ना कोई दिक्कत है और मैंने किसी एंटिटी को अपने सामने सामने देखा है। गौरव के पापा और उनकी मम्मी गौरव की मम्मी को शांत करने में लगे थे जब तक सारे बच्चों की आंख खुल गई और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डरे हुए थे। कुछ टाइम बाद जो गौरव की मम्मी थी वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई और गौरव जो थे उनके अंदर फिर दोबारा जो आदत चल रही थी बार बार अपने आप को साफ रखने की। तो गौरव की जो बड़ी वाली बहन थी वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि गौरव के पढ़ने का टाइम है, लेकिन गौरव क्या कर रहे थे, फटाफट से किचन में, बाथरूम में, कभी कहीं जाते हाथ धोते, हर 2-2 मिनट में वो अपने हाथ धोने जा रहे थे। तो गौरव की जो बड़ी बहन थी वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई गौरव की इस हरकत को देखकर कि उन्होंने घर में मुद्दा उठा दिया कि क्या गौरव सही में पागल हो गए, ऐसा कौन करता है कि हर 2 मिनट में कोई हाथ धोने जाता हो। गौरव उस टाइम पर इतना ज़्यादा चिढ़ गए कि वो अपना घर छोड़ के वहाँ से चले गए। बाद में इन्हीं की सारी बहनें गौरव को ढूंढते ढूंढते जब फाइनली उन्हें ढूंढ लिया तो वो घर लेके आई। अब गौरव के ऊपर ये सवाल चल रहा था कि गौरव के साथ हुआ क्या है। इन सब चीज़ों के बीच में गौरव की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही थी। 9th में उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 10th में उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, लेकिन भगवान की दया से 10th में फिर भी उनके ठीक ठाक परसेंटेज आ गए। इसके बाद जब ये 11th में पहुंचे तो 11th क्लास में जाकर गौरव ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, लेकिन 11th में फिर पता नहीं इनके अंदर कौन सी एक बीमारी ने घर कर लिया कि 11th क्लास में जिस कोचिंग सेंटर को इन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पर इन्होंने जाना बंद कर दिया। और घर वाले जब भी ये चीज़ बोलते कि तू कोचिंग सेंटर क्यों नहीं जाता, तो ये यही बोलते थे कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे गंदे लोग आते होंगे जो नहाते नहीं होंगे, मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। एक दिन जब गौरव के पापा किसी काम से बाहर गए थे तो गौरव अपने घर में बैठे थे और उनकी दीदी अचानक से बोलती है कि तू कोचिंग सेंटर क्यों नहीं जाता है, तू पागल हो गया क्या? अगर इसी तरीके से तू पढ़ेगा तो तू अपनी नीट कैसे क्लियर करेगा या नीट की प्रिपरेशन कैसे करेगा? अब ये सब चीज़ें जो गौरव अपनी बड़ी बहन के मुंह से सुन रहे थे, गौरव को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई। गौरव अपने कमरे में गए और उन्होंने एक ब्लेड उठाया और अपने हाथ पे चीरना शुरू कर दिया। घर वाले जब तक कुछ समझते, गौरव ने मोर्टीन भी खा ली थी। और ये सब होने के बाद जब तक गौरव को पकड़ा गया, गौरव पूरी तरीके से पोजेस थे और गौरव ने आवाज़ बदल के बोलना शुरू करा कि मैं इसे लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, कोई भी दम लगा ले, कोई भी। ये बात जब सबने सुनी, सब बहुत बुरी तरीके से हैरान हो गए थे क्योंकि यही चीज़ मम्मी के साथ हुई। घर में डेथ का सिलसिला शुरू हो गया और अब गौरव किसी और की आवाज़ में बात कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने के बाद घर वाले सही में बहुत ज़्यादा डर गए थे और ऐसी सिचुएशन में किसी का भी डरना बनता है। हर पंडित और हर मौलवी को दिखाया गया। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मौलवी पंडित आते थे जो बार बार बोलते थे कि घर में कोई दिक्कत है, कोई बोलता था लड़के के साथ कोई दिक्कत है, कोई बोलते हैं कि ये तो फैमिली कर्ज चलता आ रहा है। कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा था और ऐसा बहुत बार हो रहा था कि उनको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कराए जा रहे थे, जहाँ पर गौरव ने ये चीज़ मेंशन की अपनी रिकॉर्डिंग में कि भाई मुझे देवी देवताओं के दर्शन तो होते थे, लेकिन साथ में मुझे एक अंदर से आवाज़ आती थी कि ये सब झूठ है, हम सच हैं, हमारी बातों को मान। 10 से 15 पंडित, मौलवी और ऐसे तांत्रिक को दिखा दिया गया था, लेकिन अभी तक गौरव को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जहाँ पर गौरव के अंदर ये जो आदत थी साफ सफाई की, ये इस कदर बढ़ने लगी थी कि उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर करके सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया और बस वो यही करा करते थे कि अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने और फिर ये सोचना कि इसका पानी साफ़ था या नहीं था। फिर अचानक से दिमाग में आता है बहनों ने भी तो कपड़े धोए होंगे। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कपड़े वहाँ लेके जाऊँगा, फिर मशीन तो सेम ही थी, मैंने कपड़े जो धोए हैं। बार बार सुबह नहाना, शाम को नहाना, दोपहर में कभी भी नहा लेना, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना, रात को ठंडे पानी से नहा लेना। टाइम का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किस टाइम नहा रहे हैं, किस टाइम नहीं नहा रहे। जब मन करता कपड़े लगा देते मशीन में, जब मन करता नहा लेते। 2023 में आके चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिखर गई। 2023 में गौरव ने नशे शुरू कर दिए। वो अपने दोस्तों से मिलते, स्मोक करते, ड्रिंक करते और बार बार घर में पकड़े जाते, जहाँ पर उनकी दीदी और मम्मी जितने भी लोग थे वो उनसे कसम खिलवा लेते। लेकिन फिर 1-2 दिन सब सही रहता। उसके बाद फिर गौरव अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करते रहे कि भाई अजीब सी तलब लगती थी, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं मालूम, जो मुझे फोर्स करती है कि मैं सारी चीज़ें करता रहूँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये केस शायद मेंटल तौर पर जा रहा है, लेकिन जब आखिरी में आपको पता चलेगा कि कितनी भारी भारी एंटिटीज़ गौरव को घेरे बैठी थी तो आप भी बुरी तरीके से डर जाएंगे।
कुछ टाइम बाद गौरव की जो सबसे बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई, और शादी अटेंड करने के बाद गौरव जो थे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि ये वो सबसे बड़ी बहन थी जिनसे अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, गौरव की मम्मी पूजा पाठ कर रही थी और गौरव अंदर वाले कमरे में गए और एक ब्लेड उठा के उन्होंने अपने हाथ को चीरना शुरू करा। तो गौरव की मम्मी जो मंदिर में बैठी थी, उन्हें अचानक से ये सपना आता है कि माता ने इशारा दिया है कि तेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। ये जो गौरव की मम्मी थी उनके पापा को बुलाती है और कमरे के बाहर जाके खटखटाना शुरू करती है। तब गौरव को ऐसा लगता है कि यार मम्मी पापा को कैसे पता चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब ये अंदर आते हैं तो गौरव को पकड़ते हैं और गौरव से पूछना शुरू करते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि गौरव पोजेस हैं। गौरव कोई जवाब नहीं देते, बस पलट के सो जाते हैं। ये सब गौरव के साथ चलने लग रहा था और चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था। सॉल्यूशन कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा था। तो इन्होंने एक भैया से कांटेक्ट किया, जो भैया इनके कहीं म्यूचुअल में थे, और पता चला कि भैया के ऊपर बालाजी की कोई परछाई या आशीर्वाद चलता है। तो वो भैया इनके घर में आते हैं और बात करना शुरू करते हैं गौरव से। तो गौरव से पूछते कि बेटा तू ऐसा क्यों करता है, क्या मिलता है तुझे ये सब कुछ करके। तो गौरव ने उस टाइम पे जो बोला वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने भैया की तरफ देखा और उनसे बोले कि ऐसे कितने भक्त आए और कितने चले गए, तू कितने दिन टिकेगा तुझे भी नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तू जीत नहीं पाएगा। गौरव ने ये चीज़ बोली और गौरव अचानक से हैरान हो गए कि मेरे मुंह से ये बात कहाँ से निकली, या फिर मेरे मुंह से ये स्टेटमेंट कैसे निकल के आई। अब भैया जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गौरव को बिल्कुल ठीक करके रहूँगा। हुआ क्या, एक दो रातें बीती थी, एक दो दिन बीते थे जब गौरव से वो भैया मिलने आते थे और गौरव से रेगुलर बेसिस पे बात किया करते थे। गौरव अपने कमरे में बैठे हुए थे और वो कुछ काम कर रहे थे। अचानक से उनकी जो सेकंड नंबर पे बहन आती है वो कमरे के अंदर आती है और ये एक दूसरे को देखकर इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं। इन्होंने बाद में एक दूसरे से पूछा भी कि देखा क्या, तो पता नहीं उनकी बहन बोलती है कि मेरे को देख के तू चिल्लाया। तो गौरव अचानक से बोलते कि नहीं आप पहले चिल्लाए थे इसलिए मैं चिल्लाया। और गौरव एक्चुअली में उस टाइम पे इतने डरे हुए थे, उन्होंने पता नहीं किस एंटिटी को देखा अपने बगल में अपनी बहन के अंदर। वो सीधा गए और जो भैया वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, आपस में बात चल रही थी घर में, वो सीधा अपने भैया की गोद में जाके ऐसे लिपट गए जैसे एक कोई छोटा बच्चा होता है जिसने कोई बहुत बड़ी कोई एंटिटी देख ली हो। उस तरीके से गौरव का इस टाइम पर हाल हो रखा था। अब गौरव की इस हालत को देखकर जो भैया वहाँ पर आए थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह शाम, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको पूजा पाठ पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद इन्हें अपना नया पीजी ज्वाइन करना था, तो उसके लिए बातचीत ये करने गए थे। तो वहाँ पर जाके एक दो दिन इनको पीजी में रहना था जहाँ पर रजिस्ट्रेशन और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ की बात चल रही थी। उस दौरान क्या हुआ, जो सिगरेट और दारू से दूर हुए थे, इनके कोई दोस्त होंगे या फिर कोई वहाँ पर रूम में रहे होंगे, वो पी रहे होंगे सिगरेट, उन्होंने इन्हें ऑफ़र किया और इन्होंने सिगरेट स्टार्ट कर दी। इन्होंने भैया को फ़ोन करके बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सिगरेट रोक नहीं पा रहा हूँ, ड्रिंक तो फिर भी मैं किसी तरीके से रोक रहा हूँ लेकिन सिगरेट में रोक नहीं पा रहा। तो भैया ने बोला कोई नहीं, तुम 2-3 दिन बाद घर आ रहे हो ना, आ जाओ फिर हम देखते क्या कर सकते हैं। भैया ने इन्हें बताया नहीं था, लेकिन भैया ने मेहंदीपुर बालाजी में बहुत सारे लोगों से बात कर ली थी कि वो सीधा गौरव को मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएंगे और वहाँ पे चेक करवाएंगे कि इनके साथ दिक्कत क्या है। तो गौरव को जब मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाता है तो उस टाइम पर जो गौरव थे उनको पता ही नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे जो भी पेशेंट हैं ये पेशेंट है, पर मैं पेशेंट नहीं हूँ, मुझे तो ओसीडी हो रखा है। अब क्या हुआ, जब तक ये वहाँ पे पहुंचे हुए थे तो भैया उस टाइम पे आए नहीं थे। जब भैया वहाँ पर आते हैं तो वो अपनी टोली के साथ आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो देवता के आशीर्वाद लेके चल रहे थे। मतलब किसी के अंदर भैरव जी की परछाई थी, किसी के अंदर बगलामुखी देवी की कोई परछाई थी। तो ये सारे जब वहाँ पे 6-7 लोग आते हैं, वो गौरव के बगल में बैठते हैं घेरा बना के और वहाँ पर कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करा जितना गौरव ने बताया। उसके बाद गौरव ने मेंशन करा कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे साथ कोई चीज़ है ही नहीं और मैं अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं वहाँ पर उठा और मैं हवा में आधा घूमने लग गया। ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है और मेरे अंदर से एंटिटी निकल के आती है और बोलती है कि ये जब 4थी क्लास में था तब से मैं इसके साथ हूँ। और ये बोलने के बाद वो एंटिटी गायब हो गई। तो इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से अपनी कोशिश करी और जो गौरव के शरीर में जो भी एंटिटी थी उसे निकालने की कोशिश करी। अब इन्हें तो लगा कि वो निकल गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग गौरव को घर पे लेके आ गए और 1-2 महीने तक गौरव बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद जब ये अपने पीजी में शिफ्ट हो गए दिल्ली में, तो इनके साथ फिर दोबारा चीज़ें शुरू हो गई कि रात को सोते टाइम इन्हें ऐसा लगता था कोई एंटिटी आती है, 2-3 एंटिटी जो मेल एंटिटी थी, और इनसे बात करती है और बोलती है कि क्यों इस दुनिया में रह रहा है, हमारे साथ चल, हम तुझे बहुत मौज मस्ती करवाने वाले हैं। गौरव अपनी नींद पर कंट्रोल करते, अपने नशों पर कंट्रोल करते, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता कि ये जाके सिगरेट पी लेते और जो इनकी 1-2 सिगरेट हुआ करती थी वो रात तक 2-2, 3-3 डब्बी तक पहुंच गई। जब इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो ये अपने भैया से बात करते और भैया को बताते कि भैया मेरे साथ ये चीज़ें फिर दोबारा शुरू हो गई। तो इनके भैया ने बोला कि कोई नहीं, 1 महीने बाद अभी तू आ रहा है ना, फिर हम तेरे को मेहंदीपुर बालाजी लेके चलेंगे। लेकिन 1 महीने तक इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। इन्होंने खुद को नशे में ऐसा झोंक दिया
कि ये पीजी चेंज कर लेते, रूम चेंज कर लेते, लेकिन किसी की भी संगत में जाते ये उनके नशे शुरू करवा देते थे। अब ये धीरे धीरे खुद अपने भैया को फ़ोन करते, जो भैया थे उन्हें बताते कि भैया मैं यहाँ पर रह के बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप मुझे प्लीज़ मेहंदीपुर बालाजी लेके चलो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अपना सब खत्म कर लूँगा। पढ़ाई लिखाई से ये बिल्कुल दूर हो गए थे, रिश्तेदारी से दूर हो गए थे, अपनेपन से दूर हो गए थे, सबसे बात करनी बंद कर दी, पापा से झगड़े कर लिए, बहनों से झगड़े कर लिए। जो एक टाइम पर इतना ज़्यादा प्यार रहा करता था वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा गौरव को कोई अंदाज़ा नहीं था। अब गौरव जब अपने घर पे आते तो इनके भैया सीधा इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते और फिर उसी तरीके से इनके बगल में सब बैठते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो इस टाइम पर एक एंटिटी सामने आती है और वो एंटिटी बताती है अपने बारे में कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद सब बहुत डर गए थे और जो हमारे टेलर हैं गौरव, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं तो सुन पा रहा था, मैं बोल भी रहा था, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं एक सर्कल में बैठा हुआ था और जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करा और मेरे सामने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू करी जो उनके ग्रंथ में थी या फिर जो किताबें थी, मेरे अंदर एंटिटीज चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो ब्रह्म राक्षस से जब पूछा गया तो ब्रह्म राक्षस ने बताया कि हम तो इसके साथ बचपन से चलते आ रहे हैं और ये इनकी फैमिली में ही चलता आ रहा है, किसी से कोई गलती हुई थी या दुश्मनी थी उन्होंने हमें इसके ऊपर छोड़ रखा है, पहले इसकी दादी नानी सब शिकार हुए हैं। तो उस ब्रह्म राक्षस से वहाँ बैठे पंडित ने पूछा कि भाई तुमने अब तक कितने जनों की बलि ली? तो उसने बताया कि अभी तक हम 6 जनों को मार चुके हैं और अब इसका नंबर है। गौरव से पहले 2 बड़े भाई हुए थे पैदा, जो 1 महीने में गुजरा, 1 साल में गुजर गया। उसके बाद दादा नानी दोनों चले गए और चाचा चाची दोनों चले गए। 6 लोग गुजरे थे, जहाँ पर एक टाइम ऐसा भी आया था जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जब इनकी मम्मी वाला सीन हुआ था जहाँ पर मम्मी ने उस एंटिटी को देखा था, दादी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हुई, तो मम्मी का रिएक्शन ऐसा था कि ठीक है ना, कोई इंसान ही तो गुजरा है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होगी। अपने घर के इंसान को गुजरता देख नानी के टाइम पे भी उनका यही रिएक्शन था कि ठीक है ना, कोई औरत ही तो गुजरी है, क्या हो गया। उस टाइम इनकी मम्मी के ऊपर था, फिर गौरव के ऊपर ये चीज़ आ गई। अब जब पंडित बार बार पूछते हैं कि तुम कितनी एंटिटीज़ हो, तो बदल बदल के बताते कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, फिर बाद में आके बोलता मैं खईस हूँ, मतलब जो खबीस होते हैं, फिर कोई आके बोलता मैं जिन्नात हूँ। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ये तो बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। पूरे दिन यज्ञ चलता रहा और ऐसे 3-4 दिन यज्ञ चलता रहा जहाँ गौरव को उस पूजा में बैठना पड़ा और गौरव को बार बार वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एंटिटीज़ बार बार खुद को शो करते और फिर गौरव को प्योरीफाई कर दिया पूरी तरीके से, उसको क्लीन कर दिया गया, जहाँ पर उनकी क्रिया करके सारी चीज़ें हटा दी गई। अब बात आती है 2024-25 की, जब मुझे रिकॉर्डिंग रिसीव हुई है तो गौरव ने ये चीज़ मेंशन की है कि भाई फिर दोबारा सारी चीज़ें ठीक रही थी लेकिन मेरे साथ फिर दोबारा चीज़ें बिगड़ने लग रही हैं। और कैसे पता चलता है कि इनके साथ ये दिक्कत चल रही है? हमेशा एक टाइम आता है जहाँ पर इन्हें लगता है कि यार मुझे इन नशों से दूर होना, और एक टाइम आता है कि जहाँ पर ये इतने परेशान हो जाते हैं कि मुझे दारू चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे बैक टू बैक सिगरेट पीनी है। तो यहाँ पर आकर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं सिगरेट और दारू का, एंटिटीज़ उनके अंदर रह के अपने भोग पूरे करती हैं, मतलब अपनी जितने भी डिज़ायर्स होते हैं वो इंसानों के अंदर पूरे करते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या आप भी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो कोई एंटिटी आपके अंदर बैठ के उस लग्जरी लाइफ का मज़ा तो नहीं ले रही। खैर फिर भी आखिरी में आके जो चीज़ें आती है मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में, कि गौरव कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की, वो ठीक नहीं हो पा रहे, उन्होंने हमसे मदद मांगी, अब हम देखते हैं कि उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो चीज़ पता चलती है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो टाइमली अपने मम्मी पापा को बताइए। ये तो गौरव को एक भैया मिल गए जो मेहंदीपुर बालाजी के भक्त थे, तो उनको कोई ना कोई सोल्यूशन टाइम टू टाइम मिलता रहा है, वरना 7वीं जो चीज़ जानी थी, जो जान जानी थी, वो गौरव की थी। वो अभी तक बचे हुए हैं, चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बैक टू बैक मेहंदीपुर बालाजी जाते, लेकिन आम इंसान होता तो सोचिए पता भी नहीं चलता और रास्ते का कांटा कब साफ़ हो जाता, कोई पता ही नहीं कर पाता कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी आखिरी में हम यही सलाह देते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए इन सब चीज़ों को लेके, कब पैर पड़ जाए आपका कहीं पे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और जो सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे आए हैं नए, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि नए व्यूअर्स जो हमारे चैनल पे आए, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे रियल इंसिडेंट जहाँ पर लोग इतना परेशान हो रहे हैं उनसे सुनना, एक एक चीज़ आपके सामने रखना, फिर कमेंट को पिन करवाना बहुत मेहनत लगती है। बस इतना सा मोटिवेशन चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, आते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें असल ज़िंदगी में चल रही है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप उसे स्क्रीन पे बताना चाहते हैं, तो हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं, आप आ सकते हैं। प्रक्रिया मैं पूरी आपको बताता हूँ उसकी, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को और आपको बुलाया जाएगा। इसी के बाद जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहा है बनाए रखिए। इसी के बाद
माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार बना के रखिए, भाई बहनों को ध्यान रखिए और बाहर से आई चीज़ों पर ध्यान रखिए कि कोई दूसरा आके अपनी मिठाइयाँ ना चेप जाए और फिर आखिरी में आपको लगे यार सफ़ेद चीज़ खाने के बाद अब हमें अक्षय भाई को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस सफ़ेद मिठाई को खाने के बाद आखिरी में आपको ऐसा ना लगे कि हमेशा मेरे आगे पीछे कोई ना कोई आत्मा घूमती रहती है। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अगले दिन फिर जाके मैं उनसे टच होऊंगा तो फिर मैं फिर से अपवित्र हो जाऊंगा। स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आके सर्दियों में भी नहा रहा हूँ, सुबह नहा के जा रहा हूँ। सर्दियों में सुबह 5 बजे उठ के नहा रहा हूँ, सारे कपड़े धुल रहा हूँ सुबह ही सुबह। किसी पे माता रानी आती है, किसी पे झारी बाबा आते हैं, किसी पे गुरु गोरखनाथ बाबा आते हैं। तो वो लोग आए हुए थे, उसको मेरे कान पे बजा रहे हैं। मैं फिर वहाँ से मेरा पहली बार मैं वहाँ मतलब वो खेलना बोलते हैं ना, किसी पे जो मतलब पोजीशन आ जाता है जो किसी पे, वो मेरे साथ हुआ।